सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन चंद्र जोशी जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देशन दिया है कि पार्टी 70 की 70 सीटों में इस बार चुनाव लड़ेगी। सर, सन 2000 से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी एक भी अपना सदस्य विधानसभा में नहीं पहुंचा पाई है और ना ही उसने उत्तराखंड में अभी तक अपना खाता खोला है। इसका क्या कारण है? पहले तो मैं आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को कि जिन्होंने उत्तराखंड में एकमात्र सांसद देने का काम अगर करा तो केवल समाजवादी पार्टी को करा। यहाँ पर केवल सांसद जब से राज्य बना है कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। सांसद हमारा एकमात्र सांसद अगर किसी का बना है तो समाजवादी पार्टी का बना है इस राज्य के बनने के बाद। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार 5 साल से विपक्ष में रहकर लगातार धरने प्रदर्शन के द्वारा जनता की आवाज़ को उठा के जा रही है। हमें लगता है कि निरंतर हम लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसका परिणाम हमको मिलेगा कि 2022 में हमारी सीटें निकल के आएंगी और उत्तराखंड की सरकार में हमारी कोई ना कोई भूमिका तय होगी। सर, मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है? देखिए, महंगाई का मुद्दा है, आम जनमानस का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आपने देखा होगा बेरोजगार लोग, हताशा का माहौल है किसानों का। आपने भी आंदोलन में देखा होगा कि चाहे रुद्रपुर की जो बेल्ट है उधम सिंह नगर में हम बैठे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो लगातार गाजीपुर में और अन्य क्षेत्रों में आंदोलन में बैठे। यहाँ पर इस समय हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति उत्तराखंड का दुखी है और वो चाहता है परिवर्तन होता है। और समाजवादी पार्टी लगातार 5 साल से संघर्ष कर रही है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की महान जनता हमारे अखिलेश मॉडल को उत्तराखंड में भी एक अनुरूप मॉडल बनेगा। उत्तराखंड जब अखिलेश मॉडल यहाँ पर लागू होगा, हम समाजवादी पार्टी अखिलेश मॉडल को उत्तराखंड मॉडल में उतारना चाहती है। सर, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसके साथ उसका गठबंधन है? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जैसा आम जनमानस का माहौल है और जैसा जनसलाब आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनसभा में आने जा रहा है, 2022 में अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक आप पूछना चाहती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे आलाकमान ने तय करा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय करा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ और अन्य छोटी पार्टियों के साथ हम लगातार अपना गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। उनमें माननीय आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र करा तो जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन हो रहा है। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, वैसे आपस में सहमति बन चुकी है। सर, सन 2000 से लेकर अभी तक उत्तराखंड में कांग्रेस व भाजपा की सरकार रही। जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो उसके प्रमुख उत्तराखंड के लिए योजनाएं क्या रहेंगी? देखिए, हम लोग यहाँ के नौजवानों पे काम करना चाहेंगे कि यहाँ के नवयुवतियाँ आपने देखा होगा या तो मैदानी क्षेत्रों में या दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जैसे बड़े बड़े महानगरों में हमेशा नौकरी के लिए जाते हैं। यहाँ पर पलायन पर कोई नीति नहीं बनी है, पलायन पर हम लोग काम करना चाहेंगे। बेरोजगार क्या हताशा का जो माहौल है, युवक युवतियों के पास यहाँ रोजगार नहीं है, उस पर हम काम करना चाहेंगे। किसानों के MSP के लिए, जैसा कि पंजाब में MSP मिल रही है, उस पर हम काम करना चाहेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार जो कि चरम सीमा पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, हम उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लोकपाल के दायरे में सरकार को लाया जाए। सर, कृषि कानून से त्रस्त किसान अभी तक भाजपा को कोसते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को अब मिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। कारण है कि जो अन्नदाता है वो लगातार सड़कों पर रहा है और अन्नदाता का अपमान इससे पहले कभी नहीं किया गया। आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। फिर माननीय भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा था। लेकिन मोदी सरकार में आपने जैसा देखा होगा कि किसानों को तरह तरह का अपमानित करने का, आतंकवादी उनको कहा गया, उनको तरह तरह के अपमानित शब्दों का, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको मवाली कहा गया। इस शब्दों का प्रयोग देश अगर अन्नदाता का हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है।
सर, क्या समाजवादी पार्टी इस बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं को दौरे के लिए लाने वाली है? निश्चित तौर पे उसी क्रम में आज हमको भी आना पड़ा। मैं वैसे मूल निवासी मैं सल्ट का हूँ, लेकिन मैं गाजियाबाद सेटल हूँ। आज मेरे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ समाजवादी पार्टी का, जैसा कि आपको कार्ड में मेरा दिया होगा। उसके साथ अब मेरे को अल्मोड़ा का आज प्रभारी बनाया गया है, तो मैं अल्मोड़ा में अपनी बैठक लेने जा रहा हूँ। उसी क्रम के तहत अन्य नेता भी आएंगे। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन चंद्र जोशी जी से। इनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उसकी सरकार बने और उत्तराखंड को भी विकास में आगे बढ़ाया जाए।